हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहित्यिक परिचय पर। ये जो साहित्यिक परिचय है दोस्तों, वो क्लास 12 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर। ठीक है दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा होता है, ना कि जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको साहित्यिक परिचय का हेडिंग लगाना है, ना कि जीवन परिचय का, क्योंकि उसने साहित्यिक परिचय पूछा है, आपसे जीवन परिचय नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, चलिए इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर, जो आपको हेडिंग जीवन परिचय का नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों, तो इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था एवं इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, तो ए से अबुल, ए पी से पाकिर, ए पी जे, तो जे से हो जाएगा जैनुलाब्दीन। एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे और इन्हें लिख देंगे। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं इनके साहित्यिक परिचय की तरफ। अगला हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, साहित्यिक परिचय। ठीक है दोस्तों, क्या हेडिंग लगाएंगे, साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। क्या है दोस्तों, इन्होंने यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी को, जो हमारा युवा जीवन है, जो नई नई पीढ़ी आ रही है, उसको आगे बढ़ने का एक मार्ग बताया है। किसके द्वारा बताया है, तो अपनी रचनाओं के द्वारा युवा जीवन को, युवा पीढ़ी को, आने वाली अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने का मार्ग बताया है। आगे लिखा दोस्तों, और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि वर्ष 1962 ईस्वी में, कब, वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, कहाँ पर, 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने, जब ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हो गए, उसके बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि इन्होंने SLV-3, क्या लिखा है दोस्तों, इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्या था दोस्तों, तो जो SLV-3 एक क्या था, मिसाइल था। तो इन्होंने SLV-3 मिसाइल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण आज इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आगे लिखा है, इन्हें अनेक पुरस्कार मिले, इन्हें अनेकों प्रकार के पुरस्कार क्या हुए, प्राप्त हुए। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने इन्हें 1991 एवं 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया, तो भारत सरकार ने इन्हें 1981 ईस्वी में एवं 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। और वर्ष 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है दोस्तों, तो जो जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों इतना हो गया हमारा साहित्यिक परिचय। ठीक है दोस्तों, इतना छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इतना हमारा साहित्यिक परिचय था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम अगला हेडिंग लगाएंगे, कृतियाँ, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या थीं।
तो इसमें लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया 2020 यानी इंडिया 2020। इनका सेकंड जो कृतियाँ हैं दोस्तों वो है भारत की आवाज़, विंग्स ऑफ फायर, हम होंगे कामयाब और माई जर्नी। इनकी कितनी रचनाएं दोस्तों? इनकी जो है बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। जैसे आप लिख सकते हैं इंडिया 2020, भारत की आवाज़, विंग्स ऑफ फायर, हम होंगे कामयाब, माई जर्नी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि हम होंगे कामयाब, हम बिल्कुल कामयाब होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो हम कामयाब तो ज़रूर होंगे। माई जर्नी यानी कि मेरा यात्रा। इन सभी जो रचनाएं हैं इनके लेखक, इनके रचयिता कौन हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। क्या दोस्तों? भाषा शैली। इसमें लिखेंगे कलाम जी की शैलियों एवं विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। अब जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो थे ही ऐसे कि इनके शैलियों को एवं इनके विचारों को समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया दोस्तों? तो इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है एवं आगे लिखा दोस्तों उर्दू को आकार देने में इनकी अहम किरदार है। तो इतना हम लिख देंगे भाषा शैली में। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक और लास्ट हेडिंग की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ एवं लास्ट हेडिंग की तरफ। जो हमारा अगला हेडिंग है दोस्तों वो हमारा है तो दोस्तों ये हमारा लास्ट हेडिंग है दोस्तों। क्या है? योगदान। यानी कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्या योगदान था। इसमें लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विचारों के धनी थे। किसके धनी थे? विचारों के धनी थे। इसीलिए तो हमने लिखा था कि इनके विचारों को समझना मुश्किल था। तो क्या लिखा है दोस्तों? क्या लिखा है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विचारों के धनी थे। ये देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की जागरूकता की हमेशा चिंता करते थे। क्या दोस्तों? ये देश के विकास और जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करने के लिए ये हमेशा चिंतित रहते थे, उनकी चिंता करते थे। और भारत के विकास तथा वैज्ञानिक तरक्की की इन्होंने विशिष्ट सोच दी। क्या दोस्तों? कि भारत के विकास के लिए यानी भारत को विकसित करने के लिए तथा वैज्ञानिक तरक्की की विशिष्ट इन्होंने सोच दी। और आगे लिखा दोस्तों यहाँ पर कि 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। कब हुआ दोस्तों? इनका जो निधन था वो 27 जुलाई 2015 को ये हम सबको छोड़कर चले गए, इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।